ये वो छिलका होता है बाहर का, जो आप छिलते भी होंगे ड्राई बादाम में, ड्राई करके बेचते थे। और अब जो है ना ठीक लगे, और साइज़ भी थोड़ा ठीक ही है यहाँ पे। बादाम देखो, अगर इस बार बादाम की फसल अच्छी होती तो मधु दीदी को बुलाना ही पड़ता। और एक पैनेट का जो वेट रहता है वो रहता है लगभग 700 से 800 ग्राम। आप ऐसे क्यों पैक हुए? खाम लगा खाम। ये लाई है घर से सब्जी, और सब्जी तो आप गेस करना कि कौन सी है। कितना सारा शहद निकल गया है। अब इससे मम्मी तो सुबह सुबह चल पड़े बादाम तोड़ने। शाबाश मम्मी। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत भी हो गई है। आज के दिन हम शुरू कर रहे हैं बादाम तोड़ना। और जैसे आपने देखा कि मम्मी तो काफ़ी पहले चले गए थे, और मैं अभी ब्रेकफास्ट लेकर जा रहा हूँ बादाम तोड़ने। जो सुबह की प्रक्रिया होती है वो तो हो गई होगी, धूप बत्ती करते हैं बादाम तोड़ने से पहले, फसल तोड़ने से पहले। अब मैं भी निकल रहा हूँ घर से खेत की तरफ। वैसे तो आपको पता ही है इस बार बादाम कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर जो भी है अब वो तो तोड़ने पड़ेंगे। और बादाम जल्दी तोड़ने की वजह ये भी है क्योंकि बादाम में ना तोते लग चुके हैं, तोते बादाम को खा रहे हैं। तो थोड़ा टाइमली तोड़ देते हैं, पहले ही कम लगे हैं। तो चलते अब खेत की तरफ। साथ में मैं ले जा रहा हूँ ये डंडा, ये बादाम तोड़ने के काम आएगा, टहनियों को खींचने के लिए। और इसमें है रस्सी, ब्रेकफास्ट, और एक ट्राइपॉड स्टैंड भी ज़रूरी है। पीपल के पास अपनी गाड़ी भी लगी है। तो अभी देखो यहाँ पे कम गाड़ियाँ हैं, कुछ गाड़ी आगे को लगी है, तो मैक्सिमम गांव की गाड़ियाँ यहीं पे लगी रहती है। पिछले कल शाम को बारिश हुई और पहाड़ों पर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। मई के महीने में तो मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। इन जगहों पर यात्राएं होती है मई के महीने में। बहुत से कंडे होते हैं, हाइट्स जो होती है वहाँ पे यात्राएं होती है। जैसे इस वाले जगह पे जो मैं दिखाता रहता हूँ, वहाँ पे श्रीखंड महादेव यात्रा होती है, और भी दूसरी जगह पे भी यात्राएं होती है। अगर इस तरह की बर्फ़ रही तो यात्राएं करनी ना बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर इस बार बादाम की फसल अच्छी होती तो मधु दीदी को बुलाना ही पड़ता, क्योंकि पेड़ में जाने वाले तो वही है। अगर पापा को कभी समय मिले तो पापा भी पेड़ में चले जाते हैं। अभी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो बड़े बड़े पेड़ नहीं है। खेत भी पहुँच गया और मम्मी ने तो शुरू कर दिया है बादाम तोड़ना। पूजा पाठ कर लिया था? या पूजा पाठ करनी, बादाम तो है नहीं, थोड़े थोड़े लगे हैं। फिर भी धूप तो देना था। हाँ दे दिया, चलो, दे अब वो दिया। तो भगवान की मर्जी, बादाम देना ना देना। तोड़ना शुरू करते हैं अब बादाम। आप ऐसे क्यों पैक हुए? खाम लगा खाम। अच्छा, ब्रेकफास्ट कर लो फिर पहले ना, हाँ उसके बाद अब काम करेंगे। ये इतने से बादाम तो देखो तोड़ भी दिए। यही है सारे। आधा कट्टा, नहीं नहीं अभी तो और है। आधा आधा देख नहीं है, क्या नाम है? खाए हुए है। ये तोते ने खाए। दो मुझे भी गुड़, अच्छे लगते तो शायद हलवा बना लेते है ना। हाँ अब गुड़ ही खाते हैं। गुड़ को एज अ प्रसाद लाया है, और अब मैं भी बैग लेता हूँ और बादाम तोड़ना शुरू करता हूँ। ये तो भगवान की कृपा मौसम की है सिर्फ, बाकी फसल तो है नहीं। मौसम अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, अदरवाइज़ बादाम तोड़ते हुए बहुत गर्मी लगती है। इस तरह का कुछ बैग है, इसे डालेंगे गले में। ये मैंने डाला, माला पड़ गई है। और अब चलते हैं बादाम तोड़ने। जय श्री राम। कर दिया शुरू। और तोड़ने तो सिंपल है, बस इस तरह से प्लग करना है। ये तो गलत हो गया, ये नहीं आना चाहिए साथ में, इस तरह से टूटना चाहिए ये। 9 बजे पहुंचा हूँ मैं खेत। कुछ कुछ जगह पे तो अच्छे हैं बादाम, जैसे देखो यहाँ पे ठीक लगे हैं, और साइज़ भी थोड़ा ठीक ही है यहाँ पे। वो भी एक टाइम था जब हम ड्राई करते थे बादाम को, और तोते बहुत कम होते थे, ड्राई करके बेचते थे। और अब जो है ना हरे बादाम तोड़ने पड़ रहे हैं। पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।
इस वाले बादाम के पेड़ से बादाम निकाल दिए और काफ़ी ढूंढ ढूंढ के करने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत कम कम से लगे हैं। यहाँ पे 4 तरह की वैरायटी के बादाम है, तो अलग अलग कर कर सभी बादाम तोड़ने पड़ेंगे। सबसे अच्छा बादाम होता है कागजी। इस वाले बादाम के पेड़ से मैंने बादाम तोड़ दिए थे, फिर भी देखो दिख रहे हैं। तो बाद में दिखते हैं कुछ एक, तो कुछ एक रह भी जाते हैं बादाम के पेड़ों में। कलर इनका थोड़ा सेम सेम होता है पत्तों का और इनका बादाम का। ये देखो बादाम बन के रेडी है। ये वो छिलका होता है बाहर का जो आप छिलते भी होंगे ड्राई बादाम में। अगर किसी ने बादाम नहीं खाए हो तो इस तरह से अंदर से होता है देखो बादाम। इसका स्वाद ना बहुत ही अलग और अच्छा होता है। ड्राई बादाम का स्वाद ऐसा नहीं होता। तशु क्या है यहाँ पे, इसमें क्या है? कितने सारे हैं? कितने हैं? इतने सारे, बहुत सारे। यहाँ पे देख के बोरिए बादाम इतने सारे। एक एक बादाम रह रहे हैं दूर दूर और इनको भी निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने देखो आधा बैग निकाल दिया है इस वाली पेड़ से। अभी और रहते हैं इसमें निकालने के लिए। अब करते हैं बैग को खाली कट्टे में, नहीं तो ना गले में दर्द हो जाती है इधर गर्दन में पीछे को। और मम्मी ने तो शुरू कर दिया ब्रेकफास्ट। ताशु भी खाना खा रही है? हाँ ताशु बादाम खा रहे हो आप? खाना नहीं खाना आपने? नहीं खाना भी खाओ थोड़ा थोड़ा। ओके। हेलो गाइस, ये लाई है घर से सब्जी। और सब्जी तो आप गेस करना कि कौन सी है। बहुत बार मैं दिखा चुका हूँ, स्पेशल रेसिपी होती है इसकी और काफ़ी टेस्टी होती है खाने में। कैसी है सब्जी? ठीक है। लो खुद तोड़ोगे? खुद तोड़ोगे? नहीं तोड़ देना, छोड़ोगे। ये कट्टे हैं खाली इस कट्टे में और कट्टा भी ऑलमोस्ट अभी फिल हो चुका है। क्या करूँ उसका मैं? तोड़ूं? पत्ता दो पापा का। नहीं दांत से तोड़ूंगा मैं। लो कैसे लगते हैं आपको बादाम? कैसे लगते हैं? यमी यमी। ताशु की दादी ने आवाज दी है, भागने लगी। अब देखो गिर गई। उठ जाओ खड़े, अब उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। गुड, हाथ दो मेरे पास, हैंड दो। चलो अब दादी के पास। इसकी दादी ने आवाज मारी, अब चल पड़ी वापस। फिर से शुरू करते हैं बादाम तोड़ना। बादाम बादाम इस खेत में चलो थोड़े लगे हैं तो इसीलिए तोड़ भी रहे हैं। बाकी खेत में देखना कितने कम है और वहाँ पे पेड़ इससे भी बड़े बड़े। और ये देख लो तोतों का कमाल बीच बीच में। वक्त आ चुका है पेड़ में जाने का। मधु दीदी आपका काम अब मैं कर रहा हूँ। पेड़ ना टूटे, बाकी सब ठीक है। पेड़ भी टूट सकता है मेरे वेट पे तो। ये वाला एक दूसरी वैरायटी का बादाम है, इसे अभी नहीं तोड़ेंगे, पहले कागजी बादाम तोड़ देते हैं सारे। आज का काम हो गया हमारा फिनिश। हमने सिर्फ कागजी बादाम तोड़े, अभी जाके ये बादाम भरने भी होते हैं। फिर आज भरेंगे, कल सुबह फिर जाएंगे यहाँ से वो दिल्ली के लिए। फिर अगले दिन फिर दिल्ली में भी वो बिक जाते हैं। वक्त हो चला है अब वापस जाने का, नए घर की तरफ जाएंगे। वहाँ पे बादाम भी भरेंगे पैनेट में और बादाम तैयार करेंगे कल के लिए। देखते हैं ज़रा कितने बादाम हैं। और अभी तो धूप भी अब आ चुकी है तो अब थोड़ी गर्मी भी हो जाती है। पहुंच गए जी घर के पास और पिताजी भी पहुंच गए यहाँ पे बादाम की पैकिंग करने। यहाँ पे पिताजी ने तो शुरू भी कर दिया। और इधर देखो ये तोते ने खाए हैं। खाली करते हैं अब तोड़े हुए बादाम। बादाम देखो तोतों ने कितने खाए इस बार। तो ये देखो ये इतने से बादाम अभी निकाले हैं, कुछ बादाम पहले निकाले थे। अभी पहले इन बादाम को छांटेंगे। तोतों ने जो खाए हैं वो अलग और अच्छे अच्छे बादाम एक तरफ। अच्छे अच्छे बादाम फिर हम पैक करेंगे। इन वाले पनट में हम लोग बादाम भरते हैं और अब बादाम भरना भी शुरू करना है। ये छांट लिए है, ये देखो 2-3 पनट के आसपास तो तोतों ने भी खाए हैं। जो खेत में फेंके वो अलग। ये वाले बादाम रख लिए हैं छांट के और अब इनको भरना शुरू करना है। बड़ी मम्मी आ गई हमारे लिए लंच लेके।
बादाम भरना भी शुरू कर दिया है और बड़ी मम्मी ने भी ज्वाइन कर दिया है बादाम भरने के लिए। इस तरह से पैक किया जाता है एक पैनेट, और एक पैनेट का जो वेट रहता है वो रहता है लगभग 700 से 800 ग्राम। भरते हैं अब बादाम। मैं भी शुरू करता हूँ अब बादाम भरना। 1 मिनट के अंदर भर गया एक पैनेट। अब इसको यहाँ से लॉक करते हैं और फिर बन के रेडी है। लास्ट पैनेट भरा जा रहा है। अब अच्छे अच्छे भर रहे हैं, खराब खराब हम साइड में रख रहे हैं। बादाम भी भर लिए, अब लंच कर लेते हैं और उसके बाद फिर फाइनली सेब की जो बड़ी पेटी होती है उसमें इन पैनेट को डालते हैं और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे कल सुबह। अभी तो नहीं, आज हमने अब ये सब कुछ काम कर दिया है। कल सुबह यहाँ से जो फॉरवर्डिंग वाले हैं वो ले जाएंगे। टाइम हो चुका है अब इनको पैक करने का। चलो जी, इनको पैक करते हैं। ये लगा दूसरा तय, इसके ऊपर लगेगा तीसरा तय, फिर चौथा तय। तो ये होगी हमारी पेटी फाइनल। अब इसे बंद कर देते हैं और बाहर से स्टेप करना पड़ेगा इसको। तो ये हो रही है अब स्टेप हमारी पेटी। अब पता नहीं किस किस की किस्मत में लिखे हैं बादाम खाने, कौन कौन इनको लेगा। लास्ट और फाइनल अब इसमें नाम लिखा जाएगा और लिखा जाएगा कि ये बादाम है, फिर ये डन हो चुका है। ये बादाम जाएंगे दादू के नाम के। वी से दादू का नाम, एस से भी दादू का नाम, ओ से ऑर्चर्ड। ग्रेड तो हमने बड़ी सुप्रीम की है इसमें। बाकी ये जिसको जाएंगे। चलो जी, डन हो गया है अपना कागजी बादाम 28। काफ़ी अच्छी नींद लेने के बाद अब चलते हैं गांव वाले घर की तरफ। काफ़ी दिन हो गए हैं, पता नहीं ऐसा चाट तोते। चलो चलो भागो। अब इनको भी लग रहा होगा कि बादाम तो तोड़ रहे हैं, खाएंगे क्या। मैं ये बोल रहा था कि काफ़ी दिनों के बाद ऐसा दिन आया है, पता नहीं कब ऐसा दिन था कि जब बारिश ना हुई हो। अभी भी सामने वाली पहाड़ी पे बारिश हो रही है और हमारी तरफ सन है। वहाँ देखो, वहाँ पे सन है और उस तरफ बारिश हो रही है और वहाँ से तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है। और उस एरिया में कहीं ना कहीं पे ओला भी पक्का आया होगा। ओला जब आता है तो सेब वालों को बहुत नुकसान हो जाता है। नेट्स डाली होती है तो नेट्स को भी तोड़कर ओला टहनियाँ वगैरह तोड़ देता है और सेब को भी ख़राब करता है। उस साइड देखो क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अब मुझे लग रहा है थोड़ी देर से, आधा या 1 घंटे के बाद यहाँ पे भी बारिश शुरू हो सकती है। और अभी भी मई के महीने में बाहर से ये पहनना पड़ रहा है। वो चला गया वहाँ पे एक पक्षी खुमानी खाने। बारिश तो आई नहीं और अभी मैं चल पड़ा हूँ इवनिंग वॉक पे। समय हुआ है 6:40। तो सड़क में अगर 1-1.5 किलोमीटर भी चल लूँगा तो बहुत है। आज तो वैसे काम भी हो गया था पर अभी स्टेप्स पूरे नहीं हुए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। मैं चाह रहा हूँ कि आज के दिन में लगभग 12,000 स्टेप्स तो पूरे कर लूँ। और एक बात, आप लोगों ने गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया और विया को भी आपने बहुत सारे बर्थडे विशेस दी, तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं गाड़ी के पास ही पहुंच गया हूँ। यहाँ से आएगा मेरे साथ कन। हेलो अंजल। हेलो, ये देखो। अरे चला गया फिर से गाड़ी में। इसको तो गाड़ी में चाहिए सिर्फ। हॉर्न बजाओ, इनको बोलो घूमने चलो। हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ। ऐसे नहीं। ये क्या हो गया? इतना खुश होता ना गाड़ी में ही। ऐसे आएगा नहीं। आ जाओ, चलो दादू के पास आओ। दादू के पास आओ, पहले आओ दादू पास आओ। आओ दादू पास। घर वापस जाते हुए मुझे मम्मी भी मिल गए। लो मैं उठाऊं क्या? किल्टा। नहीं, आपने अच्छा किया मम्मी। कैसे? सिलेंडर मिल नहीं रहे, लकड़ियाँ है, लोग सिलेंडर के लिए तड़फ रहे बेचारे। हमारे यहाँ वेट कर रहे हैं कब सिलेंडर आए, कब सिलेंडर आए। अब देखते हैं कब आता है। बहुत से लोगों का सिलेंडर भरने के लिए है। अभी यहाँ पे सबसे बड़े भाई अपने पुराने घर में निकाल रहे हैं शहद अंदर। तो देखते हैं ज़रा कितना शहद निकलता है। उन्होंने तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स लगाए हैं। मक्खियों की आवाज़ आ रही है, मधुमक्खियों की। मैं इंतज़ार करूँगा बाहर यहाँ पे बैठ के। देखते हैं वो कितना शहद निकालते हैं। ये देखो कितना सारा शहद निकल गया है। अब इससे निकालना पड़ेगा शहद। लगा दो ढक्कन। चिंते काफ़ी मेहनत करने के बाद निकल तो गया है पर अब इनसे शहद निकालना पड़ेगा। भैया जा रहे हैं अपने घर, वहाँ पे निकालेंगे। चाहे 1 किलो शहद निकले, 2 किलो, अपने लिए तो हो गया है प्योर शहद। तो हमारे यहाँ जो ये घर बनाते हैं ना, हाइव सा,
तो इसे बोला जाता है कचिंटे। इनको साफ़ करना है, फिर इससे शहद निकालना है। अभी शाम का टाइम होता है नहाने का, और मम्मी भी आ गए नहाने के बाद। बाकी अब करते हैं डिनर और आपसे मुलाकात करता हूँ कल के दिन। अब देखते हैं कल के दिन क्या क्या होता है। आजकल तो वैसे अब फ्रूट तोड़ने का ही काम है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाओ। टाटा।